आज मैं संकटेश्वर संस्कृत उच्च विद्यालय के प्राचार्य के पास आया हूँ। आज इन्होंने बहुत सारी समस्या हमें बताए, स्कूल की वास्तु स्थिति से अवगत कराए और आइए जानते हैं खुद कि इनके साथ क्या समस्या है और किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और कैसे लोगों से इनकी सामना हो रही है। आइए आप पहले सबसे पहले अपना परिचय दें सर। जी, मेरा नाम सत्यनारायण सिंह। जी जी। मैं यहाँ विद्यालय के संस्थापक संचालक के रूप में अर्थात जन्मदाता के रूप में है सो हूँ। अभी तक मैं यहाँ कार्यरत हूँ और 2020 में जो है यहाँ एक कमेटी 2016 से 2019 के लिए जो बनी हुई थी, गांव के आम जनता की कमेटी, जो अवैध कमेटी थी, जो 16 से 19 तक रहने के बाद 19 के बाद पुनः 22 से मुझे ही अर्थात 2020 में रिटायर करके सेवानिवृत्त कर करके मुझे है सो अपने मर्जी से वो लोग हटा दिया और विद्यालय का संचालन मैं लगातार अभी तक करते आ रहा हूँ। अर्थात 2 कमेटी हमारे यहाँ है। एक कमेटी जो पहले से बनी हुई थी और एक कमेटी जो नियमबद्ध तरीके से है सो जैक के आदेश के अनुसार बनी। उस कमेटी के द्वारा अभी तक मैं विद्यालय का संचालन कर रहा हूं और 2022 से 8/2/2022 से हमारे बैंक के खाता से अवैध कमेटी के द्वारा लगातार पैसा निकाल करके बंदरबांट किया गया। जो एक दिन भी विद्यालय नहीं आते हैं उनको पैसा दे दिया गया और जो विद्यालय का संचालन कर रहे हैं उसको अभी तक कुछ नहीं मिला। इसके लिए मैं लगातार DO, DC, SDO या उच्च पदाधिकारियों को लगातार आवेदन दिया, अर्थात निम्न से उच्च तक। यहाँ BDO, प्रखंड में BDO, BPO, BO आदि सबों को है सो दिया। कभी इंस्पेक्शन भी हुआ, इंस्पेक्शन का रिपोर्ट भी गया, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अर्थात यह भ्रष्टाचार उन्मूलन की हमारी क्रांति में किसी पदाधिकारियों का सहयोग नहीं हुआ। इसके चलते मैं पुनः अभी है सो विधि प्राधिकार, जिला विधि प्राधिकार के यहाँ है सो जमा कर दिया हूँ और आज जो है विद्यालय के है सो विद्यालय की स्थिति को, समस्या को हम है सो पुनः है सो सामने रखते हुए अब मैं सोच रहा हूँ कि जन अदालत, आम सभा या विशेष बैठक लगातार इस अभी से लेकर 15 अगस्त के अंदर करूँगा और करने के बाद सारी स्थिति को है सो समक्ष रखूँगा। इसके बाद मैं प्रभार देने के लिए भी तत्पर हूँ, लेकिन कोई प्रभार लेने वाला नहीं है, कोई यहाँ कोई है ही नहीं जो कि विद्यालय का संचालन कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में मैं प्रभार किसे दूं, ऐसे मेरे सामने यह प्रश्न है। इसी प्रश्न के उत्तर के लिए मैं उच्च पदाधिकारियों या यहाँ के जनताओं को आमंत्रित करने वाले हैं और आमंत्रित करने के बाद फिर आगे की क्या स्थिति होगी मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर है सो अवैध कमेटी वाले लोग जो है। अवैध कमेटी वाले कौन हैं? अवैध कमेटी वाले हैं दिलीप कुमार सिन्हा, हमारे विद्यालय के पूर्व लिपिक, शिक्षक और बिहार और झारखंड दोनों में कार्यरत, अर्थात षड्यंत्र के श्रेष्ठ दिलीप कुमार सिन्हा, जो कि अपने भाई आम आदमी बस एजेंट श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा को मनमानी ढंग से सचिव बना करके 16 से 19 तक गमन दमन शोषण अनियमितता किए। पुनः 2022 से लगातार अभी तक करते आ रहे हैं। जो भी अनुदान हम मेरे पास आ रहा है विद्यालय का, उसका है सो अनियमितकरण के द्वारा किया जा रहा है। विद्यालय की मरम्मती जो हम 2020 में शिक्षकों का जो अनुदान आया था उसमें 2,40,000 रखा गया था। आप शॉर्ट बताइए, आप शिक्षक यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं लेकिन आपको पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, दिस बात। और दूसरी कमेटी बना करके दूसरे लोग पैसा निकाल ले रहे हैं जी, यही है ना जी। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ कार्यरत हैं, तो उससे कार्यरत हैं तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं आपके संस्कृत? हाँ, बच्चे हैं सो लगातार है सो परीक्षा देते हैं। सिर्फ परीक्षा देते हैं? स्वीकृति मिलती है समय समय पर, वो आकर के है सो अपना कोर्स पूरा करते। तो यही कहना है कि यहाँ लोग पढ़ाते आप हैं, पैसा उठाता किन्हीं और हैं। हाँ। इसका अनुदान किन्हीं और लेते हैं जी, दूसरे समिति बना करके अवैध तरीके से जी। आप यहाँ पर ये जो ताला लगाया हुआ है, एक भी चेयर नहीं है आपको बैठने के लिए, तो कैसे आप कैसे करके जाते हैं? ये किसने चेयर को हटा दिया या क्या हो गया? जल्द में 4-5 तारीख को 5, 6, 7 को है सो प्रैक्टिकल की परीक्षा थी, जिसमें कि 4 तारीख को ही लोग यहाँ आ करके
रांची से एक मास्टर हैं जो आए और 4 तारीख को ही कुछ प्रैक्टिकल की परीक्षा लिए, और 5 को जब यहाँ प्रैक्टिकल की परीक्षा में मैं आया तो दूसरे रूम में, इस रूम का ताला है तो 3 महीना के अंदर बंद था। 3 महीना से विद्यालय संचालन की स्थिति गंभीर हो गई थी यहाँ के अकर्मण्य लोगों के कारण। अब बाद में उसी दिन 5 तारीख को दूसरे रूम में जो 2 कुर्सी हमारे ऑफिस में थी उसको भी है तो उसमें ले गया गया। अब हमारे ऑफिस में 6 को ताला 6 को रूम में लगा दिया गया। अब हमारे ऑफिस के कार्यालय के ताला में मेरा ताला ही रहा, जिसमें कोई कुर्सी नहीं और बैठने की व्यवस्था नहीं। मैं लगातार आ करके यहाँ केवल हस्ताक्षर करके अब यहाँ की स्थिति देख करके जाते जा रहा हूँ। और लगातार अभी है सो विद्यालय बंद है, चपरासी के पास सब पैसा है। चपरासी ठीक, क्या आप मांग करते हैं बताइए, शॉर्टकट में बताइए क्या मांग करते हैं? विद्यालय का विधिवत संचालन, संस्कृति, सभ्यता और समाज की मर्यादा को कायम करने के लिए मैं चाहता हूं, और जिस विद्यालय को मैं जन्म दिया हूं वह अनवरत लगातार चलता ही रहे, जिससे कल्याण होता ही रहे। हमारे यहाँ लगातार कल्याण का कार्य हो रहा है। इस विद्यालय से क्षेत्र का कल्याण हो रहा है। क्षेत्र के जितने भी हैं सो विद्यार्थी हैं जिनको उपलब्धियां मिल रही हैं वे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं जानता हूँ, इस देखिए आप, ये स्कूल है और ये स्कूल बंद है। ये सिर्फ कार्यालय खुलता है, ये भी अपना ड्यूटी करते हैं, आते हैं, बच्चे नहीं हैं। और ये देखिए 2 क्या बोलते हैं, कमेटी के कारण ये स्कूल का हाल ये हो गया है और लोग इसका बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सरकार का पैसा का बंदरबाट किया जा रहा है।